Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग बात करेंगे मे फेयर गार्डन्स बाय मे फेयर डेवलपर एट विरार वेस्ट। तो इन्होंने अभी नया टावर लॉन्च किया है, नया कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है बेसिकली, जिसका नाम है प्रोमोनेट। और इस कॉम्प्लेक्स में बड़े यूनिट्स हैं, 1 BHK और 2 BHK के। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सैंपल फ्लैट का वीडियो देखते हैं, जहाँ पर आप जैसी एंट्री करोगे आप देखेंगे काफी लेविश हॉल दिया गया है विद डाइनिंग स्पेस, और ये करीबन 440 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। तो इस टाइम डेवलपर बिगर कारपेट एरिया लेकर आए हैं। और आप देखेंगे काफी ब्राइट कलर है फ्लैट का। दोनों साइड किचन प्लेटफॉर्म दिया गया है, फ्रिज रखने के लिए सफिशिएंट स्पेस है। एट द सेम टाइम ड्राई बैल्कनी दिया गया है, या तो आप उसको यूटिलिटी स्पेस आप बोल सकते हो। और सफिशिएंट स्पेस है, बहुत सारा स्पेस दिया गया है। 440 1 BHK के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और वॉशरूम भी आप देखेंगे, जितने भी फिटिंग्स फिक्चर्स है सारे ब्रांडेड क्वालिटी की फिटिंग्स दिए गए हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात, ब्राइट कलर है, वाइट कलर है, ब्राइट कलर है। और लार्ज साइज बेड और वार्डरोब रखने के बावजूद भी आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। और फ्रेंच कट विंडो दिया गया है, जिसमें आपके घर में ब्राइट लाइट, क्रॉस वेंटिलेशन और आपको क्लियर बाहर का व्यू मिलता है। और वॉशरूम भी आप देखेंगे सारे ब्रांडेड क्वालिटी की फिटिंग्स दिए गए हैं। तो काफ़ी लग्जरी सेगमेंट का फ्लैट है ये, जिसका नाम है प्रोमोनेट। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोमोनेट। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, मे फेयर गार्डन्स एट विरार बाय मे फेयर डेवलपर। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये टोटल टाउनशिप है, जो कि करीबन 22 एकड़ का ये टोटल टाउनशिप है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे ये सोल्ड आउट है, ये सारे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लस्टर 4 है, ये क्लस्टर 5 है और ये क्लस्टर 6 है। तो यहाँ पर भी 2-4 बिल्डिंग सेल करके अभी यहाँ पर सेल थोड़ा सा टाइम बिंग के लिए पॉज किया है। अब जो सेल हो रहा है ये प्रोमोनेट, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है प्रोमोनेट, जिसमें 23, 24, 25 ये 3 बिल्डिंग सोल्ड आउट है। और अभी जो हम लोग बात करेंगे ये 2 बिल्डिंग की बात करेंगे, 26 और 27। तो यहाँ पर जो ये 2 बिल्डिंग है 26 और 27, ये ग्राउंड प्लस 1 लेवल पोडियम पार्किंग है और 22 हैबिटेबल फ्लोर्स है, जिसमें 26 नंबर में हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 BHK एंड 1 BHK फ्लैट। और 27 नंबर जो है उसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 1 BHK फ्लैट्स। और ये दोनों फ्लैट्स के जो साइजेस है 1 BHK और 2 BHK के जो साइजेस है वो बड़े साइज के फ्लैट्स है। तो ये इसका मास्टर प्लान है मे फेयर गार्डन्स का, जो कि विरार में है। और काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है इस प्रोजेक्ट का। और ये स्टेशन से भी काफ़ी करीब है, हार्डली 1 या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे पीछे से जो ये रास्ता जा रहा है ये प्रपोज्ड रास्ता है, जहाँ पर आप स्टेशन रोड के ऊपर हार्डली मेरे ख्याल से 5 मिनट या 7 मिनट वॉकिंग में आप स्टेशन तक पहुँच सकते हो। प्रोजेक्ट अपने आप में काफ़ी लैविश प्रोजेक्ट है, काफ़ी बढ़िया ड्राइव वे दिया गया है प्रोजेक्ट में। और हर एक फ्लैट के साथ में बैल्कनी है, प्लस फ्रेंच कट विंडोज दिया गया है। एट द सेम टाइम एलिवेशन आप बिल्डिंग का आप देखेंगे लाइटर शेड है विद ब्राउन कलर शेड। तो बिल्डिंग का लुक भी जो है काफ़ी ब्राइट लुक है और काफ़ी लश ग्रीन्स दिया गया है सराउंडिंग एरियाज में। कॉम्प्लेक्स के बाहर के तरफ आप देखेंगे कुछ रिटेल प्लाजाज है, जो कि सारे ब्रांड्स यहाँ पर आने वाले हैं। और ये रिटेल प्लाजा जो बन रहा है ये काफ़ी बड़ा रिटेल प्लाजा है, जिसमें आपको यहाँ पर शॉप्स में भी एप्रिसिएशन का चांस मिलता है। तो रिटेल प्लाजा को भी बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी ब्रॉड रोड्स है। जहाँ पर ये बिल्डिंग के नीचे जो रिटेल प्लाजा आ रहा है ये इंटरनल रोड है और बहुत ही अच्छी तरह टाउनशिप को प्लान किया गया है। और सेंटर में जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर का कुछ फाउंटेन्स दिया गया है। तो एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल से आप कोई भी टाउनशिप पे कोई भी सेक्टर में
कोई भी क्लस्टर में आप इजीली आप वहाँ से आप लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप इजीली आप जा सकते हो। तो ये टाउनशिप जो है ये प्योरली रेसिडेंटल टाउनशिप है और कुछ लिमिटेड पोर्शन जो है इसको रिटेल प्लाजा में दिया गया है। तो विरार डेस्टिनेशन दोस्तों ये काफ़ी फास्टेस्ट डेवलपिंग एरिया है और इसके सराउंडिंग एरियाज में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के कारण यहाँ पर प्रॉपर्टी का प्राइस भी जो है वो काफ़ी जोरों शोरों में बढ़ रहा है। हालांकि मेफेयर डेवलपर ने जो प्राइस यहाँ पर जो दिया है, जो छोटे यूनिट्स के लिए पहले जो दिया था और अभी जो 440 कारपेट्स के लिए जो प्राइस में जो दे रहे हैं, काफ़ी रीजनेबल रेट में दे रहे हैं और बहुत सारे एम्यूनिटीज इसमें दिए गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा क्लब हाउस भी दिया गया है इस प्रोजेक्ट में, जो कि ग्राउंड प्लस 9 लेवल का क्लब हाउस होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स के नीचे रिटेल प्लाजा होगा, इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। जो लोग यहाँ पर रहने के लिए आएंगे इतने बड़े टाउनशिप में, जो कि 22 एकड़ का ये टाउनशिप बन रहा है, तो यहाँ पर लोगों को सुविधा मिलेगी। सबसे पहला तो ये हाई स्ट्रीट फैशन स्ट्रीट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर प्रीमियम ज्वेलर्स स्टोर्स भी रहेंगे। ग्लोबल क्यूशन जैसे फास्ट फूड या कैफे एरिया, वो सारा कुछ इस बेल्ट में, इस रिटेल प्लाजा में दिया जाएगा। और ब्यूटी और हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए डेवलपर ने यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है सलोन्स और फार्मास को भी दिया गया है, फार्मास्यूटिकल्स को दिया गया है, जो कि 24/7 ऑपरेशन रहेगा। स्पेशली जो मेडिकल फर्म है, फार्मास्यूटिकल फर्म है, उसको 24/7 ओपन रखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में। और होम अप्लाइंसेस में, होम नेसेसिटी में जैसे कुछ ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, कुछ फर्नीचर अप्लाइंसेस होंगे, तो हाउस होल्ड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो भी रहेगा। और डे टू डे रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं वो सारा रिटेल प्लाजा में मिलेगा। और उसके अलावा फूड, रेस्टोरेंट्स और क्यूशंस जैसे कैफ़े एरिया, वो सारा कुछ इस रिटेल प्लाजा में दिया जाएगा। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे द वॉक से, जो कि घोड़बंदर रोड के ऊपर है। तो घोड़बंदर रोड पर जब द वॉक जब डेवलप हो रहा था, ये आज से कुछ 10 साल 12 साल पहले, तो इसका प्राइस 7,000 रुपया पर स्क्वायर फीट था। तो आज इस वॉक का जो शॉप का जो प्राइस है यहाँ पर करीबन 16,000 रुपया पर स्क्वायर फीट है। तो डबल से थोड़ा सा ऊपर गया है, 2.25 गुना प्राइस यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी रिटेल प्लाजा में आपको प्राइस यहाँ पे एप्रिसिएशन का आपको चांस मिलता है। कमर्शियल का जो रेट होता है वो नॉर्मली फ्लैट के रेट से हमेशा डबल ही होता है, ज्यादातर डबल ही होता है, कभी कभी 3 गुना भी पहुंच जाता है। और दूसरा, अगर आप कंपेयर करेंगे तो एलबीएस मार्ग में जैसे घाटकोपर में इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो वहां पर भी आज से 10-12 साल पहले 11,000 रुपया पर स्क्वायर फीट था, तो आज करीबन 20,000 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो आप इस रिटेल प्लाजा को, इस हाई स्ट्रीट को, आप कोई न्यूयॉर्क के ब्रांड स्ट्रीट से आप कंपेयर कर सकते हो, या तो मुंबई में काला घोड़ा जो सोबो में है, साउथ बॉम्बे में है, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसी टाइप का स्ट्रीट रिटेल प्लाजा यहाँ पर दिया जाएगा। सैंपल फ्लैट जैसा आपने अभी देखा, सैंपल फ्लैट जो है एक्चुअल फ्लैट का ये इमेज है। तो आप यहाँ पर देखेंगे लार्जर साइज का हॉल दिया गया है और उसके साथ में फ्रेंच कट विंडो जो है, फुल फ्रेंच कट विंडो दिया गया है विद बैल्कनी, ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन मिले इस फ्लैट में। एट द सेम टाइम जो 1 BHK का जो फ्लैट है उसमें 2 बाथरूम दिया गया है, एक अटैच्ड होगा और एक कॉमन होगा। और काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन मास्टर बेडरूम है, जहाँ पर आपको वार्डरोब, निश के लिए जगह मिलती है। फिर ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये फुल्ली इक्विप्ड जिम का इमेज दिया गया है, जो कि ये जिम जो होगा ये क्लब हाउस में होगा। तो यहाँ पर दोस्तों डेवलपर ने क्लब हाउस के लिए एक सेपरेट बिल्डिंग रखा गया है, जो कि ग्राउंड प्लस 9 स्टोरी का क्लब हाउस है ये। और ये पहली बार ये ऑल ओवर मुंबई, विरार, पनवेल, खारघर बेल्ट में आप देखोगे 9 स्टोरी का क्लब हाउस ये पहली बार बन रहा है। और ये मेफेयर डेवलपर बना रहा है, जो कि 22 एकड़ टाउनशिप के लिए होगा। एक बड़ा सा क्लब हाउस होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं फुली ग्लास एलिवेटेड क्लब हाउस है, जिसके अंदर हर एम्यूनिटीज इस क्लब हाउस के अंदर दिया गया है। उसके अलावा भी जो 3rd फ्लोर के ऊपर जो स्विमिंग पूल है, उसके अलावा बाहर की तरफ भी आप देखेंगे एक सेपरेट बड़ा सा स्विमिंग पूल अलग से भी दिया गया है।
तो यहाँ पर दो टाइप की एमिनिटीज है। एक तो आप ओपन एयर पोडियम एमिनिटीज आप देखेंगे, जिसमें मल्टीपर्पज लॉन दिया गया है, स्टार गेजिंग डेक है, जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक दिया गया है, किड्स प्ले एरिया है, सेंसरी गार्डन, सिट आउट पवेलियन, सीनियर सिटीजन जोन एंड पेबल पाथ। और एक्सक्लूसिव इंडोर एमिनिटीज में आपको मल्टीपर्पज हॉल मिलता है, फिटनेस सेंटर इन ईच बिल्डिंग, डे केयर एंड क्रीचर दिया गया है, अगेन बिजनेस सेंटर दिया गया है, 24/7 कन्वीनियंस सेंटर दिया गया है और इंडोर गेमिंग जोन। तो ये सारा कुछ एमिनिटीज इस क्लब हाउस में दिया गया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का क्लब हाउस बन रहा है। और यहाँ पर दोस्तों इस मैप में आप देखेंगे कि विरार का जो ग्रोथ है वो करीबन आगे आने वाले सालों में 121% एप्रिसिएशन का चांस है यहाँ पर। उसके 2-4 रीज़न है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है। अगर आप बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, कांदिवली और मीरा भाईंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो पिछले 10 साल में जो एप्रिसिएशन मिला है वो बांद्रा में जैसे 32% मिला है, फिर अंधेरी में 42% मिला है, गोरेगांव में 44% मिला है। ऐसे धीरे धीरे आगे आप जाते हो तो 60% है, मीरा भाईंदर में 42% है, कांदिवली, बोरीवली में 60% है। तो वैसे विरार में 125% का एप्रिसिएशन आगे दिखाई दे रहा है आने वाले 10 सालों में। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहला तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन जो है, जो बांद्रा से थाने इसका पहला हॉल्ट होगा और सेकंड हॉल्ट जो होगा वो विरार होगा। तो बुलेट ट्रेन से अगर किसी को अहमदाबाद तक ट्रैवल करना है तो विरार एक स्टेशन है जहाँ पर बुलेट ट्रेन यहाँ पर रुकेगी। सेकेंडली, विरार अलीबाग कॉरिडोर जो शुरू हो रहा है वो विरार से अलीबाग तक कनेक्ट होगा और कोस्टल रोड जो कनेक्ट होगा साउथ मुंबई से बांद्रा, अंधेरी और वो आगे विरार तक कनेक्ट होगा। और यही कोस्टल रोड आगे विरार अलीबाग कॉरिडोर बनकर ये अलीबाग तक कनेक्ट होगा और फिर अलीबाग से वापस ये दोबारा नवा सेवा ब्रिज को कनेक्ट होता है, जो कि सिवरी में कनेक्ट होता है और सिवरी से कॉरिडोर अगेन वर्ली में कनेक्ट होता है और वर्ली सीलिंग से अगेन ये अंधेरी और फिर अगेन बांद्रा से अंधेरी, बोरीवली और विरार कनेक्ट होता है। तो बेसिकली ये एक रिंग रोड है जो कि विरार के सामने से गुजरेगा और दूसरा एक विरार अलीबाग कॉरिडोर है जो कि रिंग रोड का भी काम करेगा। तो उस वजह से इस बेल्ट को 121% का एप्रिसिएशन यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तीसरा, मेट्रो लाइन 13 जो है वो अगेन भाईंदर से शुरू होगी और ये भाईंदर से वसई, नाला सोपारा और ये विरार तक ये ट्रेन चलेगी। तो मेट्रो लाइन का जो स्ट्रेच है वो आगे विरार तक का ये कनेक्शन होगा। तो अगेन मेट्रो लाइन की वजह से भी इस बेल्ट को बेनिफिट मिलता है। और तीसरा, एक वेस्टर्न रेलवे लाइन जो है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जो कि फास्ट ट्रेन होगी। चर्चगेट से लेके ये ट्रेन धानू पालघर तक ये बिल्कुल फास्ट ट्रेन चलेगी, जिसमें सिर्फ 4 या 5 स्टॉप्स रहेगा और विरार एक स्टॉप रहेगा जहाँ पर वसई और विरार, वसई, विरार, भाईंदर, वसई और विरार, ये 3 स्टॉप तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन विरार जो है वो मेन स्टॉप रहेगा, जो बिल्कुल ही फास्ट ट्रेन रहेगी। आप बिल्कुल 50 मिनट के रन अप पे आप चर्चगेट से लेकर आप सीधा धानू तक आप पहुँच सकते हो। तो सुपर फास्ट ट्रेन होगी, जो कि इस प्लान में बताया नहीं है, पर ये डेवलपमेंट भी आगे वेस्टर्न रेलवे को लेकर बहुत जल्द ये डेवलप होने वाला है। और जो 5वां जो डेवलपमेंट है वो और एक कॉरिडोर बन रहा है, जो कि विरार से लेके पनवेल तक ट्रेन का कॉरिडोर होगा। जो मैंने आपको पहले बताया वो रोड कॉरिडोर बताया, जो कि 6 लेन 12 लेन का रोड कॉरिडोर होगा विरार अलीबाग तक। पर एक कॉरिडोर और एक बनेगा जो कि ट्रेन का कॉरिडोर होगा और ये ट्रेन चलेगी विरार से लेके पनवेल तक, जो अगेन ये सुपर फास्ट लोकल ट्रेन होगी। तो अगेन जो लोग यहाँ पर बेफेयर में फ्लैट ले रहे हैं और जो ये प्राइस में ले रहे हैं, उनको एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट मिलता है और दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है इस बेल्ट पर, उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। दूसरा, विरार के
कोस्टल साइड में काफ़ी अच्छे बीचेस है। लोग वहाँ पर ज़्यादातर ऑल ओवर मुंबई से और सराउंडिंग एरिया से ज़्यादातर वहाँ पर बीचेस पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो एक बीच का भी एक अट्रैक्शन है विरार में रहने का। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों प्रोमेनेड बाय मेफेयर डेवलपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 BHK जो है वो 27 नंबर बिल्डिंग में है, जिसमें 4 फ्लैट दिया गया है 1 BHK का। और ये चारों फ्लैट जो है 440 सेलेबल एरिया है, कारपेट एरिया है, जो कि काफ़ी वेल प्लान्ड है और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, वास्तु कंप्लाइंट है। और 2 एलिवेटर्स दिया गया है विद 2 स्टेयरकेस एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये 440 का यूनिट प्लान है, काफ़ी वेल डिजाइंड यूनिट प्लान है। और आप किचन में देखेंगे इसमें दोनों साइड प्लेटफॉर्म है प्लस ड्राई बैल्कनी दिया गया है। और इसका जो प्राइस है वो ऑल इंक्लूसिव, मतलब सोसाइटी चार्जेस भी पकड़ के अगर आप देखेंगे तो 42,50,000 तक कॉस्ट है इसका ऑल इंक्लूसिव, जिसमें इस पे बोनस भी दिया गया है फर्नीचर का। 1 लाख रुपीज़ आपको आइकिया फर्नीचर का आपको वाउचर मिलता है। आप आइकिया शोरूम में जाकर आप कोई भी 1 लाख का आप फर्नीचर आप वहाँ से आप ले सकते हो। अगर आपको वाउचर नहीं चाहिए तो आप डिस्काउंट भी ले सकते हो, तो वो बेनिफिट्स है। और दूसरा इसमें जो 2 BHK होगा वो 590 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होगा, जो कि 65 लाख से ऑल इंक्लूसिव। और अगेन उसमें भी 1 लाख का आइकिया का वाउचर दिया गया है। इसमें आप आइकिया को कोई भी आप फर्नीचर आप ले सकते हो, या तो किचन आइटम्स जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो। आइकिया में हर चीज़ अवेलेबल है हाउस होल्ड से रिलेटेड। आप कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो आइकिया फर्नीचर से तो आप वो ले सकते हो। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का जो है वो जनवरी 2024 में है। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मेफेयर गार्डन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, तो उसका मैं लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। उसके साथ साथ में ये वीडियो भी आप देख सकते हो, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में। और बुकिंग के लिए दोस्तों आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, because sharing is caring, and see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.